ओके सो तो वैसे तो मैं ट्रेलर ब्रेकडाउन वगैरह करता नहीं हूँ, बट अब जो मार्वल वाले इतने जहर ट्रेलर्स निकाल ही रहे हैं तो फिर मैंने सोचा शुभ काम में देरी कैसी। तो इसीलिए अपन आज डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के ऑफिशियल ट्रेलर पे चर्चा करेंगे, जो ट्रेलर डॉक्टर साहब की आंख से स्टार्ट हुआ और एंड हुआ जाके वांडा की आंख पे। मैं आपको इसकी सारी एक्साइटिंग डिटेल्स बताऊंगा, कुछ टीवी स्पॉट्स के सीन्स हैं और कुछ रूमर्स वगैरह हैं, उन सब पे भी बात करेंगे अपन, और साथ में इंटरनेट के विद्वानों की थ्योरीज, इनको तो भूल ही नहीं सकते। तो सब चीज़ मैं बताऊंगा। उससे पहले वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो लेट्स स्टार्ट एंड यू ऑल जस्ट हैव टू सिट डाउन, कीप काम एंड लिसन टू मी। तो ट्रेलर के स्टार्ट से ही अपने को ये पता चल जाता है कि अपने डॉक्टर साहब को ज़रूरत है एक डॉक्टर की, क्योंकि इनको आ रहे होते हैं नाइटमेयर्स, वो भी बहुत डरावने। क्योंकि सबसे पहले ही शॉट में अपने को डिस्ट्रॉय होता हुआ सैंक्टम सैंक्टोरम देखने को मिलता है, जो कम्प्लीटली हॉन्टेड लग रहा होता है, कंकाल भी पड़े होते हैं आसपास। तो ये क्रीपी शॉट सबसे पहले दिखाने का ऑब्वियस लॉजिक है, क्योंकि अपन लोगों को पता है मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस ये मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की पहली हॉरर मूवी होने वाली है। और इसके जो महान डायरेक्टर हैं सैम रैमी, उन्होंने ओरिजिनल स्पाइडरमैन मूवीज़ तो बनाई हैं, लेकिन साथ में वो फेमस है हॉरर जॉनरा के लिए। इविल डेड फ्रेंचाइज, डोंट ब्रीथ, ऐसी खतरनाक हॉरर मूवीज़ बनाई उन्होंने। तो इस डॉक्टर स्ट्रेंज 2 मूवी को देखने से पहले दिल थाम के बैठना पड़ेगा, ये तो पक्की बात है। खैर यहाँ से नेक्स्ट शॉट में अपने को इनर लोकेशन देखने को मिलती है। ये जगह में भी सैंक्टम सैंक्टोरम हो सकती है, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज के नाइटमेयर्स के अंदर यहाँ पानी होता है ज़मीन में। तो फर्स्ट टीजर से याद होगा तो वहाँ पर भी अपने को सिमिलर शॉट दिखाया गया था, लेकिन अदर एंगल से। अगेन ज़मीन में पानी पड़ा हुआ था। मेरे हिसाब से इस पॉइंट में ये अच्छा वाला डॉक्टर स्ट्रेंज ये मिलने जा रहा होगा ईविल डॉक्टर स्ट्रेंज से। टीजर में और ट्रेलर दोनों में अपने को ईविल स्ट्रेंज को दिखाया गया है, तो उसकी लोकेशन काफ़ी हद तक यही लग रही होती है। हालांकि इस पॉइंट में ये तो बिल्कुल भी नहीं पता है कि ईविल स्ट्रेंज सच में ईविल है भी कि नहीं। अगर ये वॉट इफ वाला स्ट्रेंज है, स्ट्रेंज सुप्रीम या स्ट्रेंज प्रो मैक्स जो भी बोलो इसको, वॉट इफ वाले बेचारे का तो बस दिल टूटा हुआ था, लड़की का चक्कर था, लड़की के चक्कर में पावरफुल बन गया था वो। तो ये ईविल स्ट्रेंज वो वाला वेरिएंट भी हो सकता है, या फिर कोई अलग वेरिएंट हो। इसको दिखाया तो एज अ विलन ही जा रहा है, बट डू नॉट ट्रस्ट मार्वल ट्रेलर्स, क्योंकि नो वे होम से अपने को पता ही है कि मार्वल वाले अपना तो काटते ही हैं, साथ में ट्रेलर से बंदे को ही काट लेते हैं। एनीवे, अपने को एक शॉट में अगेन टीजर वाली वॉच दिखाई जाती है जो टूटी होती है। तो इस वॉच को तो आप भूल नहीं सकते। डॉक्टर स्ट्रेंज को पहले घड़ियों का बहुत शौक था, बट लास्ट में एक ही बची थी इसके पास, यही टूटी हुई वॉच, जो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन गई थी। तो पहली हिंट इस वॉच की यही होगी कि जैसे ये घड़ी उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, वैसे ये मूवी भी स्ट्रेंज के फ्यूचर के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। और अदर हिंट ये है कि घड़ी टूटी हुई होती है, जिससे समझ में आ रहा होता है कि मल्टीपल टाइमलाइंस, मल्टीपल यूनिवर्सेस के दरवाजे खुल चुके हैं। तो इस वॉच फेस की तरह ही खिचड़ी पकने वाली है। और फाइनली में अब अपने को यहाँ अमेरिका चैवेज़ की पावर्स दिखाई जाती हैं। ये MCU में आने वाली एकदम न्यू सुपर हीरो है अमेरिका चैवेज़। कॉमिक्स के अकॉर्डिंग लिटरली में ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बीइंग होती है मल्टीवर्स के अंदर। सिंपल भाषा में इसकी पावर्स यही होती हैं कि यूनिवर्स के बीच में यहाँ वहाँ घूम सकती है, भटक सकती है। कॉमिक्स में इसको मजाक में मल्टीवर्स का GPS बोलते हैं। एक स्टार शेप में डोर ओपन करती है यूनिवर्सेस के बीच में, और ऐसे करके मल्टीवर्स के बीच में ट्रैवल करती है। और यही स्टार इसका सिग्नेचर भी होता है, इसके जैकेट के पीछे दिखाया गया अपने को। तो सेम यही चीज़ अपने को एक शॉट में देखने को मिलती है, जहाँ ये किसी मल्टीवर्सल डीमन के सामने लड़ रही होती है और बैक में स्टार गेट ओपन होने लगता है, इसकी मेन पावर। तो मूवी में एटलीस्ट ये चीज़ तो कंफर्म है कि अमेरिका चैवेज़ इसका स्टोरी में बहुत बड़ा वाला रोल होगा। इसको काफ़ी टाइम ट्रेलर में स्ट्रेंज के साथ दिखाया गया है, तो मतलब ये भी अपने यूनिवर्स से MCU के यूनिवर्स में किसी तरह आ जाएगी। यहाँ भी क्लियर नहीं कि ये डीमन कौन है। हालांकि इसके जो बैंड्स हैं, मतलब जिससे इसने अमेरिका को पकड़ के रखा है, वो डॉक्टर स्ट्रेंज की पावर्स में से एक है। इसने बहुत बार इसी तरह के बैंड्स का यूज़ किया है, थैनोस के अगेंस्ट भी किया था इन्फिनिटी वॉर में। इसको बोलते हैं क्रिम्सन बैंड्स। ये किसी चित्तौरक नेम के डीमन की स्पेल से बना होता है, तो मे बी वो डीमन हो सकता है ये। तो अमेरिका चैवेज़ के बारे में हमें मूवी में ही पता चलेगा कि आखिर इसका क्या रोल है, इसकी ओरिजिन स्टोरी क्या है। आखिर मार्वल वाले अक्सर कैरेक्टर्स की ओरिजिनल स्टोरी चेंज कर देते हैं, तो इसके साथ भी ऐसा हो सकता है यहाँ पर। खैर, साथ में इसी से जुड़े हुए एक शॉट में अपने को डॉक्टर स्ट्रेंज का एक वेरिएंट देखने को मिलता है। इसको बोलते हैं डिफेंडर स्ट्रेंज। इसका हल्का सा शॉट है जहाँ ये शायद उसी अमेरिका चैवेज़ के बनाए हुए पोर्टल में जा रहा होता है। इसके फेस पर चोट लगी होती है, जिसे समझ में आ रहा है कि इसने भी फाइट करी है, मे बी उसी डीमन से करी होगी फाइट, चैवेज़ के साथ लड़ते हुए। खैर, इसके बाद अपने को डॉक्टर स्ट्रेंज दिखाते हैं जो जादू टोना कर रहा होता है एज यूजुअल, लेकिन इसका ये वाला मैजिक काफ़ी हद तक मैच खाता है केओस मैजिक से, मतलब वांडा के मैजिक से। रेडिश टाइप होता है थोड़ा। और जहाँ तक ये बुक डार्क होल्ड हो सकती है, वही वांडा विजन में जो दिखाई गई थी, जिसमें स्कारलेट विच की पावर्स वगैरह एक्सप्लेन्ड हैं। कंफर्म तो नहीं है कि ये वही बुक है कि नहीं, बट हो सकता है। मे बी डॉक्टर स्ट्रेंज को इस सीन तक वांडा की रियलिटी के बारे में पता चल चुका होगा। और अपने को इस पॉइंट में उस चीज़ की भी हिंट दी जाती है जो डॉक्टर स्ट्रेंज ने पीटर पार्कर नेम के अजनबी के साथ किया था, उसकी एग्जिस्टेंस मिटा के। तो उसी के बाद से मल्टीवर्स में चोचला हो गया था। तो इवन लास्ट में जब स्ट्रेंज ने सब हैंडल कर लिया था, ऐसा उसको लग रहा था, तो एक्चुअली में सब कुछ हैंडल नहीं हो पाया था। स्पाइडरमैन को जो जानते थे वो तो यूनिवर्स में आ ही गए थे, बट हो सकता है कि तब तक और लोग भी मल्टीवर्स के बीच में ट्रैवल कर गए हों।
जैसे बहुत से ऑलरेडी र्यूमर्स आ रहे हैं कि रीड रिचर्ड्स का कैमियो हो सकता है फैंटास्टिक फोर वाला, डेडपूल, वुल्वरीन, बहुत सारे र्यूमर्स हैं। आयरन मैन का कैमियो हो सकता है, आयरन मैन लेकिन रॉबर्ट डाउनी जूनियर नहीं। लीक्स के अकॉर्डिंग टॉम क्रूज आयरन मैन का वेरिएंट बनने वाला है। फीलिंग सैड, कोई ना। खैर, वॉन्ग को दिखाया गया है जिसके फेस पे स्कार्स होते हैं, मतलब कहीं से पिल के तो आया ये बंदा। सैंक्ची में भी बेचारा मार खा रहा था, अब यहाँ पर भी मार खा रहा है। इसको टीजर में ऐसे दिखाया था कि इसको कोई टॉर्चर कर रहा था, जो सीन देख के लग रहा था कि इसके सामने वांडा है, क्योंकि रेडिश टाइप था अगेन, वो इसको टॉर्चर कर रही थी, ऐसा लग रहा था। तो मे भी इस ट्रेलर में भी वांडा ने ही इसको बजाया हो, इस वजह से डॉक्टर को दिखाने आया फिर। खैर, अपने को दोनों टीजर ट्रेलर से ये पता है कि क्रिस्टीन पामर की वेडिंग होगी। क्रिस्टीन पामर वही डॉक्टर स्ट्रेंज की जानेमन जो पहले हुआ करती थी, अब नहीं है, क्योंकि इसकी मैरिज किसी और से हो रही होती है, डॉक्टर स्ट्रेंज से नहीं हो रही होती। इसका सिंपल सा रीज़न यही हो सकता है कि जब थैनोस ने चुटकी बजाई थी तो क्रिस्टीन गायब नहीं हुई होगी, इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी उसकी, लेकिन अपने डॉक्टर साहब तो चल बसे थे। तो 5 साल में ऑब्वियसली इसको कोई नया मिल गया होगा, क्रिस्टीन को, पॉसिबल है ये। तो इस वजह से इसकी वेडिंग किसी और से हो रही होती है। ये वेडिंग वाला सीन मेरे हिसाब से मूवी के स्टार्ट में ही होगा, जब यूनिवर्स में सब कुछ खुशल मंगल होगा। एनीवे, फिर अपने को पहले नॉर्मल न्यूयॉर्क दिखाते हैं एंड देन डिस्ट्रॉयड होते हुए न्यूयॉर्क को दिखाते हैं। ऐसा ही कुछ व्हाट इफ में भी होते हुए देखा था अपन लोगों ने, जब यूनिवर्स कोलैप्स हो रहा था। तो ये चीज़ स्ट्रेंज के नाइटमेयर्स हो सकते हैं, और या फिर एक्चुअल डिस्ट्रक्शन हो रहा हो, कोई बड़ी बात नहीं है, विलन कर रहा हो। और इसके जस्ट नेक्स्ट में ही कुछ शॉट्स अपने को कामरताज के दिखाए गए हैं, जहाँ वही सब सोल्जर्स टाइप होते हैं, मास्टर्स ऑफ मिस्टिक आर्ट्स वाले। तो सबके सब एक्चुअल सोल्जर्स की तरह लड़ने के लिए रेडी होते हैं, और इनके सामने बड़ा सा तूफान टाइप आ रहा होता है। इसका भी कुछ कंफर्म नहीं है फिलहाल कि ये कौन सा प्राणी है, कौन सी मिस्ट है ये। इतना पता है कि ये कोई डार्क बीइंग है, ये लोकी वाला मल्टीवर्सल मॉन्स्टर भी हो सकता है, या फिर कुछ और हो ये, बस ये सब कुछ बर्बाद कर देगा, इतना पता है। खैर, इसी कामरताज में एक मिस्टिक बीइंग दिखाया गया है। कॉमिक्स में इसको बोलते हैं रिंत्रा। कॉमिक्स में स्ट्रेंज का काफ़ी अच्छा वाला सपोर्टर रहा है, इसके साथ काफ़ी इसने अच्छे काम किए हैं, तो वहाँ पर तो इसका अच्छा रोल था। अब मूवी में इसका कितना बड़ा रोल होगा और कैसा रोल होगा ये तो बताना मुश्किल है। फिर यहाँ आता है ट्रेलर का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, जब डॉक्टर साहब के हाथों में बेड़ियाँ पड़ जाती हैं। इनको कुछ अल्ट्रॉन बॉट्स किसी जगह ले जाते हैं, बहुत फ्यूचरिस्टिक टाइप प्लेस लग रही होती है ये प्लेस लोकी वाली टीवीए तो बिल्कुल नहीं लग रही होती, मतलब टीवीए से ऊपर भी कोई ब्रांच है, पुलिस फोर्स है, जो मल्टीवर्स या अल्टरनेट टाइमलाइंस को देखने का काम करती है। स्ट्रेंज के सामने कुछ लोग बैठे होते हैं, काउंसिल टाइप लग रहे होते हैं, और ट्रेलर से ही अपने को पता चल चुका है कि मॉर्डो इसको यहाँ लेके आता है स्ट्रेंज को। मॉर्डो याद होगा स्ट्रेंज का पार्टनर हुआ करता था एक टाइम पे, बट लास्ट में उसने पार्टी बदल ली थी। तो मे बी अभी इसी सीक्रेट काउंसिल के लिए काम करता होगा। इसके बाद समय के साथ काफ़ी बड़े हो गए, तो ये भी बड़ा ही वाला हो गया होगा। अपने को इसका छोटा सा फाइट सीक्वेंस भी दिखाया गया है मॉर्डो वर्सेस स्ट्रेंज का, जो फाइट जहाँ तक किसी फ्यूचरिस्टिक वाली प्लेस में ही हो रही होती है। मतलब ये तो कंफर्म है कि मॉर्डो इसको यहाँ लेके आया। अब मॉर्डो का एक्चुअल प्लान यहाँ पर क्या है वो फिलहाल नहीं पता, बट अब इसी वजह से यहाँ कुछ थ्योरीज आ रही हैं कि ये जो लोग डॉक्टर स्ट्रेंज के सामने थे ये हो सकते हैं इल्यूमिनाटी मेंबर्स। इल्यूमिनाटी मार्वल कॉमिक्स में एक ग्रुप होता है सुपर हीरोज़ का, जैसे एवेंजर्स थे, बस ये बहुत ज़्यादा सीक्रेट ग्रुप होता है और बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, छुप के काम करता है, जैसे टीवीए वाले करते थे। कॉमिक्स में इस ग्रुप में काफ़ी तगड़े मेंबर्स थे, जैसे मिस्टर फैंटास्टिक, टोनी स्टार्क, ब्लैक बोल्ट, प्रोफेसर एक्स। एक्चुअली में टोनी स्टार्क ने इसको बिल्ड किया था। तो अपने को ट्रेलर में डॉक्टर स्ट्रेंज के सामने 90% कन्फर्म प्रोफेसर एक्स देखने को मिलते हैं। इनकी आवाज़ तो सुनाई देती है, पक्की बात है, चार्ल्स ज़ेवियर, सबको याद होगा। हैरान होने वाली बात नहीं है, क्योंकि रूमर्स बहुत पहले से आ रहे थे कि एमसीयू के अंदर एक्स-मेंस की एंट्री होने वाली है, और एक बार तो ये अपने को बना भी चुके हैं अच्छा वाला, वो बोनर वाला जोक करके। बट अब ये हो सकता है कि फाइनली सब कुछ रियल हो जाए। बहुत से रूमर्स आ रहे हैं कि डेडपूल, वुल्वरीन, ये सब अपने को मूवी में देखने को मिल सकते हैं, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। नो वे होम के बाद से मेरी उम्मीदें बढ़ गई मार्वल से, ये सरप्राइज कैमियो दे सकते हैं मूवी में। खैर, मे बी इस काउंसिल में कैप्टन ब्रिटेन भी हो सकती है, क्योंकि इसकी शील्ड ऑफिशियल पोस्टर में देखने को मिली थी हमें। तो यहीं पर एक हिंट भी है कि काउंसिल में ही टॉम क्रूज वाला आयरन मैन भी हो सकता है, क्योंकि बताया मैंने कॉमिक्स में टोनी स्टार्क ने इल्यूमिनाटी ग्रुप बनाया था, और साथ में यहाँ जो वो रोबोट्स हैं वो टोनी स्टार्क के रोबोट्स थे अल्ट्रॉन से पहले। तो मे बी अगर आयरन मैन अपने को दिखाया गया है यहाँ पर, तो वो उस टाइमलाइन का होगा जब अल्ट्रॉन कभी बन नहीं पाया था और आयरन मैन कभी मरा नहीं था, वो वाली टाइमलाइन। लोग इसको सुप्रीम आयरन मैन बोल रहे हैं। नेक्स्ट छोटे छोटे शॉट में अपने को टाइम ट्रैवल दिखाते हैं स्ट्रेंज और अमेरिका का। दोनों अलग अलग टाइमलाइन से गुजर रहे होते हैं मिरर वर्ल्ड के थ्रू। एक शॉट में डायनासोर्स दिखते हैं अपने को, मतलब बहुत ओल्ड टाइम। इस सीन से एक और थ्योरी आ रही है कि मार्वल कॉमिक्स में एक जगह होती है सैवेज लैंड करके, तो मे बी ये दोनों वहाँ जा रहे हो या फिर वहाँ से निकल रहे हो सकता है। फिर इसके बाद एक शॉट में अपने को मिस्टीरियस कैरेक्टर दिखाते हैं। अब ये कौन है इस पॉइंट में किसी को कुछ नहीं पता। ये मे बी ह्यूमन टॉर्च हो सकता है, ये नोवा हो सकता है, और या फिर ये कैप्टन मार्वल हो सकती है। र्यूमर्स के अकॉर्डिंग ये कैप्टन मार्वल ही है, लेकिन मोनिका रैम्बो वाली, जो वांडा विजन में देखने को मिली थी अपने को, याद होगा। तो वहाँ उसके पास यूनिक पावर्स आ गई थी किसी तरह, तो इस वजह से ये चमकती हुई प्राणी जो यहाँ दिखाई गई है ये मे बी मोनिका की कोई वेरिएंट हो सकती है, बस ज़्यादा ही चिमचिमाने वाली। इसकी फाइट वांडा से भी दिखाई गई है। अगर ये एक्चुअल में मोनिका है तो ये इसका राउंड 2 होगा। फर्स्ट राउंड में इनकी फाइट स्टार्ट ही नहीं हो पाई थी।
फिर दिखाया जाता है अपने को एक मॉन्स्टर। इसको एक्चुअल में अभी कंफर्म नहीं किया गया कि ये लुच्चा है कौन। व्हाट इफ में भी इसको दिखाया गया था। सबको लग रहा है कि ये हो सकता है शूमा गोरैथ और या फिर गैरकेंथोस। दोनों एक्चुअल में मल्टीवर्स के ही मॉन्स्टर्स हैं, टेंटिकल्स वाले। ये किसी तरह न्यूयॉर्क में आ जाता है, अटैक करने लगता है। अमेरिका शैवेज और स्ट्रेंज इससे फाइट करते हुए दिखते हैं और ये सीन मेरे हिसाब से क्रिस्टीन के वेडिंग के टाइम का होगा। पूरी स्टोरी मल्टीवर्स में है तो ये चीज़ ऑब्वियस है कि अलग अलग डायमेंशंस के बीइंग आने लगेंगे मेन यूनिवर्स में। जैसे ये टेंटिकल्स वाला प्राणी आ गया और वो कामरताज में मिस्ट वाला प्राणी और भी हो सकते हैं। इट्स अ मल्टीवर्स। एनीवे, नेक्स्ट शॉट में स्ट्रेंज के सामने इसका स्टैचू होता है और ये भी किसी और यूनिवर्स का होगा क्योंकि बाजू की बिल्डिंग बवाली लग रही होती है। और फिर लास्ट में दिखाते हैं वांडा को, एक नहीं दो वांडा को। यहाँ तीन स्ट्रेंज दिखा दिए गए तो वांडा कैसे पीछे हटे। एक्चुअली में वांडा जाती है वापस से वेस्ट व्यू में। तो अब ये सीन सच में बहुत सरप्राइजिंग है क्योंकि सबको पता है वांडा विजन सीरीज के लास्ट में एक तरीके से हैप्पी एंडिंग हो गई थी। वांडा अपने पति और बच्चों को छोड़ के साथ में वेस्ट व्यू को भी छोड़ के चली गई थी। तो फिर ये वापस क्यों गई वहाँ, और वो भी स्कारलेट विच के फॉर्म में होती है। तो इसका कुछ बहुत बड़ा झोलझाम होने वाला है इस मूवी में। रूमर्स स्टार्ट से ही आ रहे थे कि वांडा ही एक्चुअल विलन होगी मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में। तो इस सीन को देख के लग भी रहा होता है कि हाँ, ये हो सकती है विलन। इसकी पावर्स हमें पता ही है कि ये सॉर्सरर सुप्रीम से भी ज़्यादा पावरफुल है, मतलब बहुत ही ज़्यादा पावरफुल। तो हो सकता है कि ये सब मल्टीवर्स का रायता इसी ने फैलाया हो अंदर ही अंदर, स्ट्रेंज के नाइटमेयर्स के पीछे, और या फिर जो भी मेन स्टोरी है इस मूवी की उसके पीछे मे भी वांडा का ही हाथ हो। क्रीपी वे में डायलॉग भी मारती है ये। और अगर आप ध्यान से देखो इस सीन को जहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज मिलने जाता है वांडा से और इससे मल्टीवर्स के बारे में पूछता है, तो ये पूरी लोकेशन ये वही वाली होती है जहाँ वांडा वेस्ट व्यू को छोड़ के आ गई थी लास्ट में। लेकिन मेरे हिसाब से ही सब कुछ फेक रियलिटी है। जैसे वांडा ने वेस्ट व्यू को बनाया था वैसे ही इस जगह को भी इसने बनाया होता है, क्योंकि अपने को एक ट्रेलर में शॉट दिखाते हैं आगे जहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज के सामने स्कारलेट विच होती है, वही क्रीपी डायलॉग मारती है जहाँ पर वो। तो इन दोनों शॉट में अगर आप स्ट्रेंज के कपड़ों पे ध्यान दोगे तो दोनों जगह इसने सेम कपड़े पहने हुए हैं, मतलब ये दोनों सीन मूवी में कनेक्टेड होंगे। मेरे हिसाब से तो ये सेम प्लेस ही है। मेरी थ्योरी ये है कि वांडा पहले डॉक्टर स्ट्रेंज के सामने भोली बनती है, भोली बनने का नाटक करती है ये पूरी फेक रियलिटी बना के, और फिर बाद में अपना असली रूप दिखाती है एज अ स्कारलेट विच, और फिर वो क्रीपी डायलॉग मारती है। वांडा विजन के क्रेडिट सीन से याद ही है कि इसको सिर्फ अपने बच्चे चाहिए होते हैं। इवन लास्ट में बच्चों की आवाज़ भी सुनाई दी थी। तो शायद ये मल्टीवर्स का यूज़ कर रही होगी अपने बच्चों को ढूंढने के लिए, शायद भी नहीं यही होगा, और वांडा का और कोई मोटिव है ही नहीं। और थ्योरीज ये भी हैं कि मल्टीवर्स में घूमने के लिए ही वांडा को उसकी ज़रूरत पड़ रही है अमेरिका शैवेज की, क्योंकि उसकी पावर्स ही यही होती है। तो पॉसिबल है ये चीज़, और यही पूरी हिंट भी है कि वांडा इज़ अ बिग बैड विलन। हो सकता है, इसको देख के ही लग रहा होता है। इवन एक ब्लड से भरा हुआ इसका पूरा सीन भी होता है, और साथ में एक ज़ॉम्बी वांडा भी है इस मूवी में। अब जिन्होंने व्हाट इफ सीरीज देखी है तो उनको पता होगा ज़ॉम्बी वांडा ने कितना बवाल मचाया था वहाँ पर। तो इस मूवी में वांडा मैक्सिमॉफ की फुल मिस्ट्री बनी हुई है। या फिर यहाँ से लास्ट में कुछ ग्लिम्स में अपने को दिखाते हैं ज़ॉम्बी डॉक्टर स्ट्रेंज, मतलब अभी तक का 4th वेरिएंट डॉक्टर स्ट्रेंज का। और लिटरली ये बहुत ऑसम लग रहा होता है। आसपास क्रिएचर्स भी दिख रहे होते हैं। हैरी पॉटर की याद आ गई थी वोल्डेमॉर्ट की। लेकिन इस सिंगल शॉट से अपन बता सकते हैं कि ये मूवी बवाल मचाएगी। अभी कुछ टाइम पहले ही नो वे होम आई थी, उसने कैमियोस करके इतने रिकॉर्ड तोड़ दिए। तो अब अगर मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में एक्स-मेन्स फैंटास्टिक फोर सच में आ गए तो फिर तो बल्ले बल्ले। स्पाइडरमैन नो वे होम में जितना भी मल्टीवर्स था, जितना भी मल्टीवर्स अपने को दिखाया गया था, वो सब पीटर पार्कर पे ही फोकस था, और उसकी जो भी सैड हैप्पी एंडिंग थी वो अच्छी थी। लेकिन अब ट्रस्ट में यहाँ से असली मल्टीवर्स स्टार्ट होगा। MCU के 2 सबसे पावरफुल बीइंग एक मूवी में, और इनके भी अलग अलग वेरिएंट्स, तो भी कोई ज़ॉम्बी कोई सुप्रीम। तो बस भाई इतना समझदार के लिए काफ़ी होता है। और सबके सब रेडी हो जाओ मार्वल की जेबें भरने के लिए। ट्रेलर में और कुछ नहीं दिखाया गया, इतना ही था। और तुमको देखना भी क्या है यार, मूवी देखनी है कि नहीं देखनी है? कमेंट्स में मुझको बताना कि तुम कितना एक्साइटेड हो। मैं जानता हूँ तुम एक्साइटेड हो, बस इसीलिए पूछा कितने हो ये बताओ, 0 से लेकर 10 तक। मैं 100 हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय।